हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल एंड सिग्नम फंक्शन का ट्रिक देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसका डिसकंटिन्यूटी हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो कि अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है अगर वो आपको इंटीजर हो जाता है, वो जब भी आपको इंटीजर हो जाएगा उस समय फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही फ्रैक्शनल के अंदर जो भी फंक्शन है अगर वो आपको इंटीजर हो जाए उस समय फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे ही अगर सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन है वो जब भी जीरो हो जाएगा उस समय फंक्शन जो हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका ग्राफ से अगर आप देखो तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी, यहाँ पे 1 से 2 पे इसका वैल्यू जो मिलता ऐसे मिलता 1 मिलता, 2 से 3 पे इसका वैल्यू जो होता वो आपको 2 मिलता, फिर 3 से 4 पे इसका वैल्यू जो होता वो 3 होता, 4 से 5 पे इसका वैल्यू जो होता वो आपको 4 मिलता, और ऐसे ही 5 पे 5 मिलता। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 1 जो है इसका लेफ्ट बाउंड्री है और 5 जो है इसका राइट बाउंड्री, तो लेफ्ट बाउंड्री पे कभी भी आपको आरएचएल निकालना रहेगा, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल देना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल देंगे कि लेफ्ट बाउंड्री पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे ही राइट बाउंड्री पे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना रहेगा, ये दोनों इक्वल है तो हम बोल देंगे कि राइट बाउंड्री पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप पहले 1 पे देखो, 1 पे देखो एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो 1 हो जाता, और ऐसे ही आरएचएल में एफ ऑफ 1 प्लस एच लेते तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता। इट मीन्स 1 पे तो ये आपको कंटिन्यूअस है। ऐसे ही 2 पे आप देखो कि 2 पे फंक्शन 2 का वैल्यू तो 2 हो जाता, और 2 प्लस पे भी 2 है, बट 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दे देता तो ये डिसकंटिन्यूअस। तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस दिख भी रहा है आपको, 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। देखो 3 पे वैल्यू ये है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस। आपको 5 पे चेक करनी पड़ती, तो एलएचएल में एफ ऑफ 5 माइनस एच करते तो वो आपको 4 हो जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एफ ऑफ 5 पे तो 5 हो जाता। इट मीन्स ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या आ गया। तो आपको आप देखो कि डाउटफुल पॉइंट्स देखो क्या क्या था। पहले तो इंटीजर जितने भी होते हैं वो सारे लिख लो, कि इसका ट्रिक ये है जितना इंटीजर है वो सारे आप लिख लो, और फर्स्ट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे वो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट होंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ऐसे ही करते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर है और एक्स का वैल्यू 1 से 2 है। तो आप सोचो कि एक्स स्क्वायर जो रहता, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फिर किसके बीच में जाता, ये वैल्यू आपको 1 से लेके 4 तक चला जाता, 1 से लेके 4 तक चला जाता। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 2 3 और 4 मिल सकता है, ये इंटीजर मिल सकता है। तो इसमें भी देखो आपको लास्ट के 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा और पहला पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 3 होगा। अगर वो वैल्यू निकालना रहता तो आप रूट ले लो, तो यही इधर भेज देते, तो √1 √2 √3 एंड √4। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7 प्लस 5, एक्स का वैल्यू 1 से 2 गया। तो इसको तो पहले प्रॉपर्टी आप लगा लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई को आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई लिख सकते हो। तो ये एक्स क्यूब और -7 बाहर चला गया तो -2, एफ ऑफ एक्स ये हो गया, फंक्शन ये हो गया। यहाँ पे देखो एक्स आपको 1 से 2 गया है तो एक्स क्यूब जो रहता वो आपको 1 से लेके 8 चला जाता,
तो इसमें देखो कितने पॉइंट है 1 से लेके 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 को छोड़ के बाकी सारे पे डिसकंटिन्यूअस होता। तो ये कितना हो गया आपके पास 7, तो इसका आंसर 7 हो गया। वैसे आप अगर ये पता करना चाहो कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता, तो इस सब पे क्यूब रूट ले लो, क्योंकि एक्स क्यूब था यहाँ पे, तो ये 1 का क्यूब रूट हो जाएगा, ऐसे ही 2 का क्यूब रूट हो जाएगा, और ऐसे ही 3 का क्यूब रूट हो जाएगा, ऐसे ही होते जाएगा, और लास्ट में 8 का क्यूब रूट जो कि 2 हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो आगे एक मेंस का क्वेश्चन 26 में आया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू जब इंटीजर हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा। एक मींस ये देखते ये इस बार आपको क्वाड्रेटिक में दिया है, तो इसको कोई g ऑफ x फंक्शन बोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2, ये जब भी इंटीजर हो जाएगा उस समय डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। तो हम ये चेक कर लेते हैं ये फंक्शन का नेचर इसे 2 से 4 के बीच में कितने पॉइंट में ये आपको इंटीजर देगा। तो सपोज डेट अगर हमने g डैश x निकाल लिया तो ये 2x माइनस 1 हो गया। अगर आप x का वैल्यू इसमें 2 to 4 रखते तो ये वैल्यू जो होता ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता, इट मींस g डैश x पॉजिटिव है, तो g ऑफ x एक्चुअल में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, g ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितना इंटीजर आया होगा। तो आप देख लो f ऑफ 2 करते अगर, तो ये आपको हो जाता 4 माइनस 2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 ये आपको 3/2 हो गया। ऐसे ही आपको 4 पे देख लो वैल्यू क्या मिलता, तो 16 माइनस 4 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपको 12, 24 माइनस 1/2 23/2। तो हम बोल सकते हैं कि 3/2 से 3/2 से 23/2 के बीच में क्या क्या आपको इंटीजर मिलेगा, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये 1.5 से लेके ये आपको 11.5 है। इट मीन्स 2 3 4 5 से लेके 6 7 8 9 10 और 11 ये सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो आपके पास पॉइंट्स कितने हो गए 10, तो इसका आंसर 10 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी मेंस में आया क्वेश्चन। तो इसमें देखो इस वाले में, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन करा उसमें आप देखो सिर्फ एक ही फंक्शन दिया था, इसमें आपको दो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, आप याद रखो एक आपने टेबल पढ़ा होगा कि कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, बट डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस जो रहता है ये प्लस माइनस रहे तो भी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है माइनस है तो हम बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होता। तो एक काम करते इस वाले में देखते कि क्या क्या आपको इंटीजर कब कब मिलता है। 0 से ये 4 है, इट मींस इसमें आपको क्या क्या मिल जाता, आप एक्स स्क्वायर में जाते तो एक्स स्क्वायर जो हो जाता 0 to 16 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 जो हो जाता वो क्या हो जाता 0 to 8 हो जाता। तो इसमें आप देखो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअल में आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू क्या क्या हो गया, 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे 8 तक जा रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाता वो क्या हो जाता, वो वैल्यू क्या क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें 0 हो जाता 2 हो जाता और फिर 4 हो जाता 6 हो जाता 8 हो जाता 10 हो जाता, ऐसे ही लास्ट वाला 16 हो जाता। और फिर हमें वैल्यू पता चलता तो रूट 0 तो 0, रूट 2, रूट 4, रूट 6, रूट 8, रूट 10 से लेके रूट 16 और रूट 14 ऐसा हुआ होगा। अच्छा रूट 12 लिख ही लेते हैं, ये रूट 12। तो इसमें देखो अगर सिर्फ ये फंक्शन रहता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि इतना में वो डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे कंटिन्यूअस है, बट इस बार जो है आपको एक दूसरा भी फंक्शन है तो वो चेक कर लेते हैं कि उस पर कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो आप देखो रूट एक्स है,
तो यहाँ दे दो आपको रूट एक्स में, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि रूट एक्स में आपको वैल्यू जो होगा इसके करेस्पॉन्डिंग क्या क्या मिल जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हो कि आपको 0 मिलता, 1 मिलता और 4 मिलता एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, तब जाके ये रूट एक्स जो होता इंटीजर दे देता। इट मीन्स इस पॉइंट पे इसके लिए डिसकंटिन्यूअस है। तो आप एक चीज देखो कि अगर इसमें कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, ये वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस साइड नहीं आ रहा है, इट मीन्स इस साइड वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस हम बोल देते कि डिसकंटिन्यूअस होता। तो हम देख लेते कि कौन सा दोनों में कॉमन नहीं है, वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता, डायरेक्टली आप लिख सकते। तो रूट टू देखो, रूट टू नहीं है कॉमन, एक तो रूट फोर भी नहीं है, फिर रूट सिक्स नहीं है, रूट एट नहीं है, रूट 10 नहीं है, रूट 12 नहीं है, रूट 14 नहीं है। ये सारे पॉइंट्स तो हम डायरेक्टली बोल दे कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये होगा ही होगा। यहां से देखो ये 0 है तो 0 इधर कॉमन है, इधर 1 नहीं है, 1 यहां से एक मिल जाएगा, 1 इधर से एक मिलेगा, तो 1 भी बोल दिया कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 4 दोनों में कॉमन है, इट मीन्स यहाँ पे 0 1 4 था, तो 0 और 4 जो हो गया वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उस पर हमें चेक करना होगा। तो कॉमन पॉइंट 0 है, तो पहले अगर हम देखें एफ ऑफ 0 रख दे, और 0 उसमें भी लेफ्ट बाउंड्री है, तो 0 एंड 0 प्लस पे चेक करना है। तो ये तो 0 का स्क्वायर ये बाई 2, ये माइनस रूट 0, ये तो 0 हो गया। अगर हम 0 प्लस पे देखें, 0 प्लस पे देखा तो ये इसका स्क्वायर करा और डिवाइड बाई 2 करा तो वो आपको कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से कम होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर p 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट जो होगा कंटिन्यूअस होगा। अब आपको चेक करना है किस पे, तो अब आपको चेक करना है 4 पे। तो आप 4 पे चेक करने जाते, तो एफ ऑफ 4, 4 उसमें भी आपको देखो राइट बाउंड्री है, तो राइट बाउंड्री है तो हम लोग चेक करेंगे किस पे, लेफ्ट में, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 पे चेक करेंगे। तो 4 पे रखते तो ये 16 बाई 2 8 हो जाता, और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 ये 6 हो जाता। तो एफ ऑफ 4 माइनस पे देखते, 4 माइनस देखते तो आप यूं सोचो कि 4 माइनस का स्क्वायर मतलब 15 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करा तो 7 पॉइंट आया, इट मीन्स ये तो 7 हो गया, माइनस ये 4 से छोटा है मतलब 3.9, उसका रूट लिया तो आपको 2 से तो छोटा होगा मतलब 1.9 बोल देते, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 1, तो ये 6 आ गया। इट मीन्स ये 6 पे भी, ये 4 पे भी जो है कंटिन्यूअस है। तो अपने को पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ 3x और 0 टू 1 गया है। तो यहाँ पे देख लो, इधर से अगर हमें देखना रहता तो हम बोलते कि 5x जो जाता वो 0 टू 5 के बीच में जाता, 0 1 2 3 4 5 के बीच में। तो x हम बोलते कि 0 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5। तो इन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता, हम ऐसे ही बोल देते डायरेक्टली। बट इसमें देख लो, इसमें देखते हैं ये वाला फ्रैक्शनल को भी डिफाइन कर दिया, तो फ्रैक्शनल में 3x भी आपको 0 1 2 3 वैल्यू दे सकता है, तो x जो होता है 0 1/3 2/3 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस। तो अब आप देखना, ये फंक्शन अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है 1/5 और इधर 1/5 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इट मींस 1/5 पे डिसकंटिन्यूअस सॉरी कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। इट मींस अगर हमने देख लिया दोनों में जो कॉमन नहीं है वो पॉइंट्स पे अगर एक डिसकंटिन्यूअस है दूसरा तो कंटिन्यूअस ही होगा, तो हम बोल देंगे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे पॉइंट्स जो हो गए, यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस जो कि इधर नहीं है, और ऐसे ही इसमें ये 2 पॉइंट जो इधर 6 तो डायरेक्टली दिख रहा है, बाकी जो बचा आपको ये 0 और 1 और 1, तो 0 1 पे चेक करना रहेगा क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूअस है वो भी डिसकंटिन्यूअस है।
ये कंटिन्यूअस भी है, तो हमें चेक करना रहेगा। यहाँ पे आप देख लो कि जीरो पे अगर आप चेक करते तो एफ ऑफ जीरो, ये तो जीरो हो गया और ये भी आपको जीरो मिल गया। जीरो प्लस एच पे अगर आप देखते तो यहाँ पे फाइव जीरो प्लस एच, एच लिमिट टेंडिंग टू जीरो है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, और थ्री टाइम्स ये जीरो प्लस एच, तो ये फाइव एच, ये तो जीरो हो गया, और ये थ्री एच, इट मीन्स ये बाहर क्या आ जाता, थ्री एच आ जाता और एच जीरो हो गया, इट मीन्स ये तो यहाँ पे कंटिन्यूअस निकल गया। फिर आपको चेक करना पड़ता वन पे, तो वन राइट बाउंड्री है, तो वन पे चेक करते तो ये हो जाता फाइव और ये हो जाता जीरो। फिर वन माइनस पे चेक करना रहता, तो आप यहाँ पे लिखते कि वन माइनस एच, और यहाँ पे लिखते आप थ्री टाइम्स वन माइनस एच, तो ये फाइव माइनस एच मतलब फोर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया थ्री माइनस माइनस थ्री एच, तो माइनस थ्री एच जो है वो बाहर गया था, तो वन माइनस थ्री एच बाहर आता, फाइव माइनस थ्री एच और एच जीरो को टेंड कर जाता, तो यहाँ पे हो गया फाइव और ये भी फाइव, इट मीन्स ये भी कंटिन्यूअस है। तो आपको जो पॉइंट्स मिले नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस फोर और टू, ये हो गया सिक्स। तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन इस इन सब में भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाला। इसमें देखो लॉग एक्स में आपको कोई रेंज नहीं देके रखा, एक्स का वैल्यू नहीं दे कि यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप देखो कि ये वैल्यू जो होता है ये अंदर वाला जब भी इंटीजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो आप यूं सोचो कि log x e जब भी इंटीजर हो जाएगा, इट मींस x इक्वल टू e रेज टू i। अब i का वैल्यू आप देख लो कि कुछ भी रख सकते हो, इसमें तो सारे वैल्यू हो जाता, जीरो रखते तो हो जाता e टू द पावर जीरो, वन, फिर टू, ये भी मिलता, थ्री भी मिलता, ऐसे ही चलते जाता ये तो आगे, और इधर भी हो सकता है e टू द पावर माइनस वन, e टू द पावर माइनस टू, e टू द पावर माइनस, ये सारे पॉइंट्स पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का भी हमें एक्स नहीं दिया हुआ कि कहां से कहां तक, बट हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो रहता है इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है आपको, इसका रेंज होता है साइन इनवर्स का माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू, इट मीन्स अंदर वाला फंक्शन जो होगा वो माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में इंटीजर क्या देता है, माइनस वन, जीरो और वन, यही तीन मिलता, इट मीन्स ये जब भी ये माइनस वन, जीरो और वन दे देता, ये क्या हो जाता आपको डिसकंटिन्यूअस, तो हम बोल देते कि साइन ऑफ माइनस वन, साइन जीरो और साइन वन पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, अगर आप ग्राफ से देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ हमने ये बनाया, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का बस ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू गया ये पाई बाई टू मतलब 1.57 और यहाँ पे माइनस 1.57, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उस वाले में हमने क्या करना है, आपको y इक्वल टू इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लेना है, मतलब y इक्वल टू आपने जीरो ड्रॉ करा, y इक्वल टू आपने वन ड्रॉ करा, y इक्वल टू आपने माइनस वन ड्रॉ करा, तो इसके आगे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, y इक्वल टू टू ऊपर, y इक्वल टू माइनस टू नीचे, लेकिन हमारे पास वो ग्राफ नहीं है, वो ग्राफ उतना गया नहीं, और जहां भी ये ग्राफ को कट करे वहां पे आप डार्क सर्कल बना, तो आप देख लो कि आपको क्या करना रहेगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इसको नीचे शिफ्ट कर देना है, इट मीन्स यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, इसको नीचे वाले लाइन पे शिफ्ट कर देना है, इट मीन्स यहाँ पे ओपन और ये ब्लू वाला ऐसा ग्राफ बन जाता है, फिर ये वाला नीचे, तो यहाँ पे ओपन ऐसे हो जाता है, फिर ये जो गया होगा ग्राफ, ये नीचे कोई इंटीजर आया होगा वहां पे चला गया होगा, तो बाहर चला गया, तो यहाँ से हमें दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट हमें डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये है और ये तीन पॉइंट डिसकंटिन्यूअस वही है कि आप इसमें देखो, इस वाले में y का वैल्यू वन रखते साइन इनवर्स में, तो ये साइन वन हो जाता, ये माइनस वन रखते तो साइन माइनस वन और ये साइन जीरो, यही तीन आ गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अब टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका ग्राफ बनाते
कभी भी फंक्शन अगर आपको x में इवन पावर रहे, इट मीन्स वो जो रहता है y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, इट मीन्स ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर हमने x का वैल्यू 0 कर दिया तो इसका वैल्यू होता है 2, इट मीन्स ये 2 जाता है। अगर x प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, y जो है 2 बाई इनफाइनाइट मतलब 0 को टेंड कर रहा है, तो इधर आ जा रहा है वैल्यू। और x अगर माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो भी y ये आपको 0 को टेंड कर रहा है, इधर आ जा रहा है वैल्यू। इट मीन्स ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, एक साइड मैंने बनाया तो दूसरी साइड भी ऐसा असिम्प्टोट हो जाता। अगर इसका हमने क्या करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए y इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया, y इक्वल टू 1 लाइन ये हो गया, और y इक्वल टू 2 लाइन ये हो गया। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें ये जहां भी कट कर रहा है वो आप डार्क सर्कल बना लो, फिर ग्राफ को जो है नीचे शिफ्ट कर दो, आपको ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर देना है बस। इट मीन्स यहां से इस पे ओपन और ये सारे ग्राफ नीचे आ जाता, मतलब ऐसा लाइन बन गया। फिर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ ओपन, ये नीचे आ गया तो ऐसा लाइन बन गया, इधर ऐसा लाइन बन गया। फिर ये ओपन, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये लाइन। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो उसमें बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है। इट मींस ये वाला रहने देते हैं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलता है डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x है, इसका भी अगर हम ग्राफ बनाने जाएं, वैसे रेंज लिख लेते हैं कि 0 टू पाई दिया हुआ, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा ग्राफ बनाना पड़ता है। ये कुछ सिमेट्रिकल ही आता, तो इसमें y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे 5 साइन x लिख लेता हूँ, ये 5 4 3 2 1 0। अब जहां भी ये आपको ये डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल, ग्राफ को आप शिफ्ट कर दो नीचे, इट मीन्स ये यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन गया, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये, इसको नीचे शिफ्ट करा तो ये, फिर ओपन, इसको नीचे शिफ्ट करा तो ये ये। तो देखो यहाँ पे इधर आपको कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे मिला आपको। कितने मिले इधर 4, और इधर भी 4 मिला। तो यहाँ पे देखो ये 4 4 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो अगर यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो यहाँ पे इसके पहले 4 बाद में 4, अगर 6 रहता ना तो इसके पहले 5 मिलता डिसकंटिन्यूस, बाद में 5 मिलता और एक बीच में मिलता। तो ये तो आप ऐसे याद रख लो कि p sin x अगर रहे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ वेयर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये होता है आपको 2p-1, डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये ट्रिक। तो नेक्स्ट जो है आपको tan इनवर्स, इसका भी ग्राफ हमें आता है। ये -π/2, ये π/2, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो y इक्वल टू 0 लाइन ये हो गया, y इक्वल टू 1 लाइन ये हो गया, y इक्वल टू -1 लाइन ये हो गया। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये ग्राफ नीचे ही शिफ्ट करके आपको कैसा बन जाता, यहाँ पे देखो ये ग्राफ शिफ्ट करके ऐसा बनता, फिर ये ग्राफ शिफ्ट करके ये ऐसा बनता, ये ओपन, ये नीचे शिफ्ट होके ये बनता, ये नीचे कहीं शिफ्ट होके ऐसा बना। इट मीन्स आप देखो तो डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, और फिर से tan इनवर्स x को अगर आप
ये फंक्शन y का ग्राफ आपने ड्रॉ करा था, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x ड्रॉ करा होगा, y इक्वल टू फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो y इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 1 tan 0 और ये हो जाएगा tan ऑफ -1, तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आप चेक कर लेना, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ ड्रॉ करके आप चेक कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और, तो इसमें देखो f ऑफ x दिया सिग्नम ऑफ x, g ऑफ x दिया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो f ऑफ gx अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपको सिग्नम ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फंक्शन ऐसा होगा। तो ये वाला फंक्शन जब भी 0 होगा तो वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इट मीन 0 1 और -1 पे फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।